नमस्कार। इस वीडियो सीरीज में हम उत्तराखंड की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे काली नदी के बारे में। वैसे तो उत्तराखंड की अधिकतर प्रसिद्ध नदियां गढ़वाल मंडल में है, लेकिन उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी होने का गौरव काली नदी को प्राप्त है, जो कि कुमाऊं मंडल के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से प्रभावित होना शुरू होती है। उत्तराखंड में काली नदी की लंबाई 232 किलोमीटर है और केवल सबसे लंबी नदी होना इसकी खासियत नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काफी महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ यह नदी अपने अनोखे जलीय जीवों के लिए भी जानी जाती है। अब हम बात करेंगे काली नदी के उद्गम के बारे में, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय विवादित मुद्दा है और यह विवाद भारत और नेपाल के बीच है। हाल ही में आपने न्यूज चैनल्स और समाचार पत्रों में जरूर इस बारे में सुना और पढ़ा होगा। इस विवाद को जानने के लिए हमें इतिहास के कुछ पन्नों को पलटना होगा। दरअसल 1815 के एंग्लो गोरखा युद्ध के बाद संगोली समझौते में तय हुआ कि काली नदी के पूर्व का भाग नेपाल व पश्चिम का भाग कुमाऊं का होगा, परंतु उस समय काली नदी का मुख्य उद्गम स्पष्ट न था और इससे यह विवाद उत्पन्न हुआ। नेपाल का मानना है कि लिम्पुआधुरा काली नदी का उद्गम है, जबकि भारत का मानना है कि काला पानी काली नदी का उद्गम है। आइए अब मैप के जरिए इस विवाद को जानने की कोशिश करते हैं। आपको मैप में एक टेढ़ी मेढ़ी नीली रेखा और उसके ऊपर पे एक हल्की सी लाल रेखा नजर आ रही होगी। जहां से ये नीली रेखा शुरू हो रही है, भारत उसे काली नदी का उद्गम मानता है, और जहां से लाल रेखा शुरू हो रही है और आगे जाके नीली रेखा से मिल रही है, उस जगह को नेपाल काली नदी का उद्गम मानता है। और संगोली समझौते के अनुसार काली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल है और पश्चिम का हिस्सा कुमाऊं है। अगर नेपाल की बात को मान लिया जाए और नेपाल जिस जगह को काली नदी का उद्गम क्लेम करता है उस जगह को हम भी मान लें, तो हमारा एक बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल के हिस्से में चले जाएगा, क्योंकि समझौते के अनुसार काली नदी के पूर्व का हिस्सा नेपाल का है। आपको मैप में एक स्पॉट नजर आ रहा होगा, यही वो हिस्सा है जो कि नेपाल की बात मानने पर नेपाल के हिस्से में चले जाएगा, और इस हिस्से का नाम है काला पानी। इस जगह का नाम काला पानी है और यहीं पर लिपुलेख दर्रा भी है, जो कि आपको 2 लाइंस दिख रही होंगी, वो लिपुलेख दर्रे को शो कर रही हैं। और 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद से यह जगह आईटीबीपी के कंट्रोल में है और इस जगह की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी के पास है। आइए अब जानते हैं कि काली नदी को और किन किन नामों से जाना जाता है। इसे शारदा, काली गंगा, नेपाल में महाकाली तथा स्कंद पुराण में इसे श्यामा नदी भी कहा गया है। साथ ही साथ इस नदी को ग्रंथों में अपवित्र नदी भी कहा गया है। और काली नदी अपने तेज बहाव और खतरनाक जलीय जीवों के लिए भी जानी जाती है। आपको एक किस्सा इस नदी को लेकर बताता हूँ। सन 1998 से 2007 के बीच काली नदी के पास के गांव से कई लोग अचानक से इस नदी में गायब हो गए और कभी वापस नहीं लौटे। और जब 2008 में रिवर मॉन्स्टर्स की डॉक्यूमेंट्री यहाँ बनी, तो उन्हें काली नदी में से एक 7 फीट की गूंज मछली मिली, जो कि नरभक्षी हो चुकी थी। और गूंज मछली एक विलुप्त प्रजाति की मछली है और यहाँ से मिलना ये एक आश्चर्य की बात थी। आइए अब काली नदी की सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कुठियांगटी, जो कि गूंजी में काली नदी में मिलती है। इसके बाद पूर्वी धौली गंगा, जो कि तवा घाट में काली गंगा में मिलती है। पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी होने के साथ साथ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस नदी पर NHPC का डैम है, जो कि भारत में पहला कट ऑफ वॉल टेक्निक से बना डैम है और इस डैम की विद्युत क्षमता 280 मेगावाट है। इसके बाद गौरी गंगा काली नदी में मिलती है, जो कि अपने सफेद पानी के लिए जानी जाती है। इसके पानी का रंग सफेद इस नदी में हल्के बालू के कण उपस्थित होने से हुआ है। गौरी गंगा काली नदी में जौलजीबी में मिलती है और शायद आपको पता हो
जौलजीबी का मेला पूरे कुमाऊं मंडल में एक प्रसिद्ध मेला है। इसके बाद काली नदी में कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी कही जाने वाली सरयू नदी चंपावत के पंचेश्वर में मिल जाती है। पंचेश्वर अब एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान बन गया है क्योंकि यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा डैम बनना प्रस्तावित है, जो कि 2028 तक काम करना शुरू कर देगा। अभी भारत का सबसे ऊंचा डैम टिहरी डैम है, जो कि 260 मीटर ऊंचा है, परंतु पंचेश्वर डैम की ऊंचाई 315 मीटर होगी, जो कि इसे भारत का सबसे ऊंचा डैम बना देगी और साथ ही साथ यह विश्व का भी सबसे ऊंचा डैम बन सकता है, क्योंकि अभी विश्व का सबसे ऊंचा डैम चीन का जिनपिंग डैम है, जो कि 305 मीटर ऊंचा है। अगर इस बीच किसी अन्य देश ने इससे ऊंचा डैम ना बनाया तो पंचेश्वर डैम विश्व का सबसे ऊंचा डैम बन जाएगा। अब पंचेश्वर डैम से जुड़े कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। पंचेश्वर डैम भारत और नेपाल दोनों देशों का साझा कार्यक्रम है। इस डैम के बनने से कुमाऊं के कई गांव प्रभावित होंगे। इसी कारण से कई समय से महाकाली की आवाज नाम से कई आंदोलन हो रहे हैं। इस डैम की विद्युत क्षमता 6480 मेगावाट होगी। इसके साथ साथ 2 री-रेगुलेटिंग डैम भी बनने प्रस्तावित हैं, जिसमें से एक काली नदी और रूपाड़ी घाट पर बनना प्रस्तावित है, जिसकी विद्युत क्षमता 240 मेगावाट होगी, और दूसरा डैम पूर्णागिरी में बनना तय है, जिसकी विद्युत क्षमता 1000 मेगावाट होगी। कुल मिलाकर इस डैम की कैपेसिटी 7720 मेगावाट होगी, जो कि इसे भारत की सबसे अधिक विद्युत क्षमता वाला डैम बना देगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।